जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों 54 लेक्चर है और 54 के आज लेक्चर दोस्तों मैं आपको बता दूं यूपीसी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 के लिए ये 54 यानी कि 54वां लेक्चर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दोस्तों हमारी हिस्ट्री चल रही है और ज्योग्राफी भी चल रही है, लेकिन आज हिस्ट्री का लेक्चर है। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं महाजनपद। कल मैंने ख़त्म किया था। कल मैंने दोस्तों आपको अकामनिड एम्पायर ग्रीक के बारे में बताया था और मौर्य के बारे में जो है बताना शेष रह गया था। और मैंने हर्यनका और नंदा डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी वगैरह ख़त्म कर ली थी। तो ये हमने कहानी कल यहाँ पे ख़त्म की थी, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट पे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पिछले सारे लेक्चर देख के आएँ, तभी इस लेक्चर पे कूदें आ करके, अदरवाइज़ आपको जो है कुछ समझ नहीं आएगा। दोस्तों हमारा कंटेंट हमेशा यूपीसी लेवल के लिए होता है। हम आपको एंटरटेनमेंट और सर्कस के लिए नहीं पढ़ाते हैं कि आपको मज़ा आए, ठीक है। कापी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, महाजनपद एज तो ख़त्म हो गई, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो हमने सोचा उसको महाजनपद के बाद ये सब कुछ खत्म होने के बाद मगध का राइज आपने देखा कि मगध कैसे जो है बड़ा हुआ। अब हम मौर्य एम्पायर में जंप करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि महाजनपद के समय मटेरियल और सोशल लाइफ लोगों की कैसे हुआ करती थी। तो दोस्तों यहाँ पे NBPW फेस शुरू हो चुका था। अब ये क्या फेस है, यानी कि सेकेंड अर्बनाइजेशन महाजनपद में शुरू हो चुका था। और सेकेंड अर्बनाइजेशन के कारण मैंने क्या बताया कि वहाँ पे सिटी बनना स्टार्ट हो गई, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी, तो इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे हड़प्पा के बाद ये पहली बार ऐसा देखा गया एज ऑफ महाजनपद में कि यहाँ पे महाजनपद सिटी बढ़िया बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो है लिटरेरी वर्क भी होना स्टार्ट लगभग हो गया। जैसे बुद्धिस्ट के जो पाली टेक्स्ट देखोगे ना, इसी समय बुद्धिस्ट भी हैं, ठीक है। जो बुद्ध है ना, वो बिंबिसार, कल मैंने आपको बताया था, बिंबिसार अजातशत्रु, उसी समय बुद्ध भी थे, बिंबिसार अजातशत्रु के समय, ठीक है। तो बुद्ध भी उसी समय, और जब बुद्ध उस समय होंगे तो उनके बारे में पाली भाषा में टेक्स्ट लेके जाएंगे, ठीक है। तो पाली भाषा कब जो है सबसे पहले आई थी, ठीक है, बुद्ध से रिलेटेड जो है पाली भाषा है, ठीक है। और उन्होंने इसी भाषा में जो है अपने धर्म का प्रचार किया था। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप बुद्ध के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी लेक्चर जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा बुद्ध उसी समय आ चुके थे जब बिंबिसार थे, ठीक है, अजातशत्रु थे, उसी समय बुद्ध और महावीर हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद ये पहली बार देखने को मिला कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन, यानी कि इसको हम सेकेंड अर्बनाइजेशन कहेंगे, क्योंकि हड़प्पा के बाद पहली बार ये NBPW फेस थी। NBPW फेस का मतलब ये आप जो देख रहे हो ना, ये आप जो देख रहे हो, ये जो है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी है, ठीक है। इस प्रकार की जो है फेस हमें देखने को मिली, बढ़िया पॉलिश हुए, ठीक है। और NBPW का मतलब होता है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो एक ग्लॉसी शाइनिंग टाइप की पॉटरी होती है, ठीक है, बढ़िया चमकीली मस्त जो है पॉटरी होती है, ठीक है। ये नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, ठीक है। ये क्या देख रहा है, सुराही, तो ये चीज़ समझे भाई। और पॉटरी जो है ये तो आपको पता ही चला, बहुत फाइन जो है फैब्रिक से मिलकर बनी होती थी, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और NBPW जो है हमेशा ब्लैक नहीं होती थी, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हो। मोस्टली लोगों को यही पता होता है कि NBPW जो है वो ब्लैक ही होती है। अब मान लो यूपीएससी बना दे स्टेटमेंट, तुम फटाक से मारा होगा कि नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर तो ब्लैक ही होगी, लेकिन भैया ब्लैक नहीं होगी। अदर शेड और कलर भी जो है यूज़ किए गए हैं साउथर्न इंडिया तरफ, ठीक है, जैसे अमरावती, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी नेसेसरी नहीं है कि हमेशा पॉलिश ही हो, ये भी याद रखो, ठीक है। वेल फायर होगी, व्हील मेड होगी, व्हील से बनाई गई होगी, डिलक्स पॉटरी होगी, हैविंग अ ग्लोसी सरफेस, लेकिन पॉलिश्ड हो ऐसा ज़रूरी 100% नहीं है, ठीक है। सुबह के दोस्तों 8 बज चुके हैं, ठीक है। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करना भूल जाते हो, वीडियो तो देख लेते हो, कुछ तो यार पाप अपना उतार के जाया करो, वरना पाप बढ़ाओगे, समझ रहे हो। कुछ तो पैसा तो देते नहीं हो, तो इतना अच्छा कंटेंट जो आपको मिल रहा है, कभी देख के देखो जाएगा। 54 लेक्चर हो, पिछले लेक्चर देख लो, ऐसा यूट्यूब पे पूरे कंटेंट मिल जाता है, बता देना। हम यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, कोई प्रोमो कोड वाला सिस्टम नहीं चलता है। NBPW जो है ये जो है यूजुअली अनपेंटेड होती थी। अनपेंटेड मतलब उस पर कोई पेंट नहीं की जाती थी, लेकिन कहीं पे जो है डिजाइन वगैरह देखने को मिली है, जैसे वेवी लाइन, कंसेंट्रिक एंड इंटरसेक्टिंग सर्किल बना दिए कहीं पे, बैंड जो है उसमें कहीं पे बना दिए, डॉट्स बना दिए, ठीक है। तो ये येलो एंड लाइट जो है कलर में जो है इसमें जो है वर्मिलेशन किया जाता था, ठीक है। तो ये दोस्तों NBPW पॉटरी के बारे में आपको दो बातें क्या पता चली कि ये पॉटरी जो है ब्लैक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये पॉलिश्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार की पॉटरी आपको देखने को मिली, तो इसको NBPW फेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है महाजनपद के समय इस प्रकार की पॉटरी का जन्म हो रहा था, ठीक है।
ये चीज़ समझ में आई। आगे बढ़ो, सोशल और मटेरियल लाइफ की बात करो तो यहाँ पे दोस्तों जो है मनी आ चुकी थी। मनी का मतलब पैसा, पैसा, ठीक है। तो पैसा यहाँ पे आ चुका था सब कॉन्टिनेंट में। कैसे सर, पता कैसे चला? गणानंद के समय एक सिक्का था, कल मैंने दोस्तों गणानंद के बारे में पढ़ाया था। तो उसका एक सिक्का था, उसको हम पंच मार्क कॉइन कहते थे। उसमें पंच मार्क का मतलब ये होता था कि मुट्ठा इसे मार दिया जाता था, ठीक है। तो उसको जो है पंच मार्क मतलब कॉइन, तो पंच मार्क कॉइन जो है आप देख लीजिए, ठीक है। ये काय बंद हो गया? पंच मार्क कॉइन, पंच मार्क कॉइन। तो ये दोस्तों जो है पंच मार्क कॉइन है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस समय पंच मार्क कॉइन जो है, इन्वर्टर बंद कर दे और कोई फालतू बल्ब उसका बंद कर दो। ये दोस्तों पंच मार्क कॉइन है। तो मनी जो है भारत में आ चुकी थी। बंट ब्रिक और मेटल बेल्स, ये क्या काम है कह रहा, ठीक है। तो पंच मार्क कॉइन आ चुका था, ठीक है। और ये कहाँ से मिला था पंच मार्क कॉइन? तो NBPW साइट से जो है देखने को मिला था। जो NBPW साइट थी ना, जहाँ पॉटरी मिली थी, वहीं से जो पंच मार्क कॉइन निकला। मेटल मनी के साथ साथ बंट ब्रिक और रिंग वेल का भी प्रयोग किया जाने लगा था। दोस्तों ध्यान से, अगर ध्यान से देखिए, ध्यान से बेटा 2026 का क्वेश्चन उठा के देखो जा करके। बंट ब्रिक, पकी हुई ईंटें और रिंग वेल्स का प्रयोग किया जाने लगा था मिडिल ऑफ NBPW फेस, ठीक है। 600 से 300 BC की बात करिए जाए तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हुआ है नंबर एंड साइज ऑफ विलेज सेटलमेंट। तो विलेज सेटलमेंट जो है वो ज़्यादा बड़ी हैं, टाउन बड़े हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ भी जो है गंगा वैली में ज़्यादा हुई है। बहुत सारे विलेज जो है वो पाली और संस्कृत टेस्ट में आज भी मेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है डिफ्रेंसिएशन भी था टाउन्स में, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन। तो ये यहाँ से डिफ्रेंसिएशन भी शुरू हो रहा है। पुर को दोस्तों नगर कहते थे। पुर का क्या कहते थे? पुर को नगर कहते थे। जैसे आज भी जो है कई सारे आप नाम देखोगे, ठीक है, जैसे गैंग ऑफ बासीपुर, ठीक है। तो पुर का मतलब नगर होता है, ठीक है, फोर्टिफाइड टाउन या सिटी। निगम, निगम दोस्तों मार्केट हुआ करती थी, जिसने कहा जाता नगर निगम, ठीक है। तो निगम क्या होता था? ये इंटरमीडिएट लेवल पे होती थी। ग्राम यानी कि विलेज और नगर के बीच में, सिटी और विलेज के बीच में एक इंटरमीडिएट मार्केट होती थी जिसको हम कहते थे निगम। फिर होती राजधानी। राजधानी का मतलब कैपिटल सिटी, ठीक है। नगर का दोस्तों जो है स्मॉल टाउन होता था और महानगर बिग सिटी होता था। जैसे कानपुर जो है वो महानगर है, ठीक है, बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो प्रोमिनेंट टाउन जैसे वहाँ के जो है बात किया जाए महानगर थे, जैसे काशी, कौशाम्बी, राजगृह, ये सब पढ़ा चुका हूँ, कल पढ़ाया था। पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, अयोध्या, वैशाली, चंपा, कपिलवस्तु, ठीक है। तो ये उस समय के महानगर थे। दोस्तों यहाँ पे जो है ये सिर्फ नगर जो है सीट ऑफ गवर्नमेंट नहीं थे, मतलब यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की सीट नहीं थी, बल्कि ये मेजर हब भी थे ट्रेड और कॉमर्स के। भैया नगर बनते इसीलिए हैं, ट्रेड और कॉमर्स के लिए, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे आर्टिसन रहते थे, मर्चेंट रहते थे, जो है गिल्ड में ऑर्गेनाइज रहते थे। दोस्तों शब्द पे ध्यान दिया करो, यूपीएससी पूछ चुका है यहाँ से क्वेश्चन गिल्ड से, ठीक है। तो गिल्ड सिर्फ जो है मार्केट को मैनेज नहीं करते थे, ठीक है। उन्होंने क्वालिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग करने की जो गुड्स की है, समझ रहे, वो भी जो है और उसका प्राइस को फिक्स करना और जो है वेलफेयर जो है मेंबर का देखना, ये सब जो है गिल्ड का काम होता था। तो ये मार्केट को सिर्फ मैनेज नहीं करते थे, बल्कि ये क्वालिटी चेक करते थे और प्राइस चेक करते थे और उसको फिक्स करते थे और वेलफेयर जो है मेंबर्स का देखते थे। और ट्रांसफ़र जो होता था वोकेशनल नॉलेज का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इन्हीं से होता था, ठीक है। और ये ट्रूप्स भी जो है गिल्ड्स मेंटेन करते थे, ठीक है। और जुडिशियल पावर जो है इनके पास होती थी अपने मेंबर पे, ठीक है। तो दोस्तों ये गिल्ड्स के बारे में बात आपको पता चली। सेट्टी क्या होते थे? सेट्टी, ठीक है, हालांकि सेट्टी लोग जो है ये आपको साउथ में मिलेंगे, ठीक है, सुनील सेट्टी और ठीक है इस प्रकार से। तो सेट्टी जो है वहाँ पे हाई लेवल बिजनेसमैन थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सुनील सेट्टी हैं, ठीक है, तो वो भी बिजनेसमैन है, इसे याद कर लो, ठीक है। तो बिजनेसमैन थे जो ट्रेड और मनी लेंडिंग का काम करते थे। और आर्टिसन और मर्चेंट हमेशा जो है फिक्स लोकेलिटी में रहते थे टाउन में, जिसको क्या कहते थे? वेस्सा। तो वेस्सा में कौन रहता था? वेस्सा में दोस्तों मर्चेंट और आर्टिसन रहते थे, एक फिक्स लोकेशन होती थी वहीं पे। क्राफ्ट का बात किया जाए तो क्राफ्ट जो है जनरली हेरिडिटरी होता था। सन जो है अपने पिता से सीखता था क्राफ्टिंग का काम। क्राफ्ट प्रोडक्ट जैसे हो गया टेक्सटाइल गुड्स, आइवरी प्रोडक्ट, पॉट्स,
ये एक्सपोर्ट किए जाते थे लॉन्ग डिस्टेंस मर्चेंट के द्वारा। और जितनी भी सिटी होती थी वो दोस्तों बैंक पे सिचुएटेड होती थी। SBI वाली नहीं, बैंक का मतलब किनारा, नदियों का किनारे पे। दो मेजर जो है ट्रांस रीजनल रूट भी थे, मैंने आपको कल बताया था। एक उत्तर पंथ था, ये नॉर्थन इंडिया में था। उत्तर पंथ कहाँ था? नॉर्थन इंडिया में, जो नॉर्थ वेस्ट जो है इंडो गंजेटिक प्लेन में था। ठीक है, ताम्रलिप्ति तक जाता था। ताम्रलिप्ति भैया कहाँ तक है? ये उत्तर पंथ है। ताम्रलिप्त जो है ये आपको ताम्रलिप्ति तक कनेक्ट करता है। ताम्रलिप्ति दोस्तों वेस्ट बंगाल में एक पोर्ट है। ठीक है, तो उत्तर पंथ वहीं तक जाता था। उत्तर पंथ बे ऑफ बंगाल पे ताम्रलिप्ति है ना। अरे भैया कन्नौज से होती हुई गंगा जाती है ना, तो कन्नौज से होती हुई कहाँ ले जाती है? ताम्रलिप्ति, यानी कि वेस्ट बंगाल जाती है। समझ रहे हो? तो उत्तर पंथ मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो इसे जो है पूरा बंगाल तक ट्रेड होता था उत्तर पंथ से। समझ रहे हो? तो ये फ़ायदा होता था हम लोगों को। उत्तर पंथ देखिए। ठीक है, तो ये उत्तर पंथ था। ये आप देख सकते हो कि ताम्रलिप्ति तक जाता था। अरे नहीं, ये नहीं है उत्तर पंथ, पता नहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश आ रहा है। ठीक है, तो ताम्रलिप्ति वैसे ऐसा समझ लो कि ताम्रलिप्ति जो है कहाँ तक जाता था? ये वेस्ट बंगाल तक जाता था। ठीक है, ताम्रलिप्ति तक, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है ताम्रलिप्ति बे ऑफ बंगाल में है, तो वहाँ पे जो है पहुँच जाता था समुद्र पे माल, और वहीं से जो है आगे देश में विदेश में भेज दिया जाता था। एक दक्षिण पंथ भी था। ठीक है, तो वो साउथ इंडिया में था दक्षिण पंथ। ठीक है, और ये पाटलिपुत्र जो मगध में है ना, मगध में, वहाँ से लेकर के प्रतिष्ठान गोदावरी के तट पे जो प्रतिष्ठान जगह है, प्रतिष्ठान साउथ में पड़ती है, वहाँ तक जाता था। ठीक है, और वेस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट थे उनसे कनेक्ट करता था। ठीक है, तो प्रतिष्ठान ये आपको समझ आना चाहिए। तो प्रतिष्ठान दोस्तों जो है गोदावरी तक जाता था, पाटलिपुत्र मगध से लेकर के प्रतिष्ठान गोदावरी तक, और वेस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट करता था। ठीक है, तो दक्षिण पंथ था। तो हमारे भारत में दो पंथ थे, एक उत्तर पंथ था, एक दक्षिण पंथ था। इंटरनल ट्रेड रूट जो है जितने भी थे वो सब एक्सटर्नल ट्रेड रूट से जुड़े हुए थे। जैसे भारत सरकार की जो योजना है, क्या? सागरमाला योजना। सागरमाला योजना का काम क्या है? सागरमाला योजना का काम यही है कि भारत के जितने भी इंटरनल हैं रोड हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम पोर्ट से जोड़ें। ठीक है, और ये चीज़ें तो एक्सटर्नल ट्रेड रूट के साथ कनेक्ट थे। यहाँ पे दोस्तों बंगाल और म्यांमार से अगर हम बात करें तो ट्रेड जो है अच्छा खासा होता था बंगाल और म्यांमार की तरफ से, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब वेस्टर्न में बात किया जाए तो तक्षशिला जो है अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया रीजन से जो है व्यापार होता था। ठीक है, तो ये दोनों जगह पे जो है ट्रेड फ्लरिश हुआ, ईस्टर्न साइड भी वेस्टर्न साइड भी। मेजर आइटम जो इंपोर्ट हम लोग करते थे वो प्रीशियस स्टोन थे, जैसे गोल्ड हो गया, लैपिस लजूली हो गया, जेड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको हम इंपोर्ट करते थे। जबकि फिनिश क्राफ्ट, टेक्सटाइल गुड्स, सैंडलवुड, पल्स, ये जो है मेजर आइटम हम एक्सपोर्ट करते थे। तो पाली टेक्स्ट की अगर हम बात कही जाए तो वो सी ट्रैवल को भी मेंशन करता है, ट्रेड को मेंशन करता है। ठीक है, कस्टम ऑफिशियल का उस समय नाम हुआ करता था कमिका। ठीक है, कमिका, ये कस्टम ऑफिशियल होता था। अरे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। और टोल ऑफिशियल का काम होता था, टोल टैक्स लेने वाला, उसका नाम होता था सौलिकिया, या कह लीजिए शुल्क अध्यक्ष। ठीक है, शुल्क अध्यक्ष, शुल्क मतलब हिंदी में शुल्क को फीस कहते हैं। तो ये जो है टैक्स जो है मर्चेंट पर लगाता था। और जो रॉयल ऑफिशियल होते थे, स्पेशल रॉयल ऑफिशियल होते थे, उनको हम राजभाटा कहते थे। ठीक है, राजभाटा, ये जो है लिव्स और प्रॉपर्टी जो ट्रैवलर की होती है उनको इंश्योर करते थे ताकि वो जो है शांति से जा सकें। ठीक है, प्रॉपर्टी और लिव्स को इंश्योर करने का, सेफगार्ड करने का काम राजभाटा का होता था। फिर अगर बात किया जाए तो ट्रेड दोस्तों जो है वो मनी में ही होता था। जैसे मैंने निस्का बताया, निस्का और सतमना, दोस्तों सतमना भी एक नाम है, इसको भी नोट कर लो। सतमना और निस्का में जो है ये मनी वाले टर्म है, तो इनमें जो है व्यापार होता था। साथ ही में पंचमार्क कॉइन भी जो है आ चुका था। ठीक है, और पंचमार्क कॉइन में अक्सर क्या देखा जाता था कि उसमें हिल बनी होती थी, पहाड़ी बनी होती थी, कहीं ट्री बना होता था, कहीं बुल बना होता था, कहीं फिश बनी होती थी, कहीं क्रेसेंट बना होता था, कहीं एलिफेंट बना होता था। तो ये दोस्तों पंचमार्क कॉइन पे अक्सर ये उकेरा जाता था। पंचमार्क एंड मेड ऑफ सिल्वर। दोस्तों पंचमार्क कॉइन किससे मिलकर बनता था? सिल्वर से। ठीक है, तो पंचमार्क कॉइन भैया आपका सिल्वर का मिलकर बना होता था। कुछ कॉपर के कॉइन भी थे जो मिले थे। ठीक है, कुछ कॉपर के कॉइन भी जो है फाउंड आउट होते हैं। पाली टेक्स्ट फर्दर दोस्तों रेफर करता है, काफ़ी अत्यधिक यूज होता था मनी का। ठीक है,
और इसका मनी का प्रयोग किस में होता था, वेज और प्राइस को जो है पे करने के लिए। पाणिनि की अष्टाध्यायी एक बुक है, ये भी याद कर लीजिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी, वो मेंशन करती है वेज के बारे में। वेज को दोस्तों उस समय कहते थे वेतन, वेतन कहते थे, वेतन, आज भी वेतन ही कहा जाता है, ठीक है। सैलरी को हिंदी में वेतन कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वेज अर्नर वाले को हम कहते थे, जो वेज कमाता था, यानी कि जो श्रमिक कमाता था, पारिश्रमिक, उसको हम कहते थे वैतानिका, ठीक है। तो नॉलेज जो है स्क्रिप्ट का फर्दर फैसिलिटेट करता था ग्रोथ और ट्रेड को, कॉमर्स को, ठीक है, और इससे ये चीज़ें चलती थी। टाउन और विलेज की बात की जाए तो म्यूचुअली सपोर्ट करते थे एक दूसरे को, ठीक है, समझ गए। जो दोस्तों नॉन एग्रीकल्चरल लोग होते थे टाउन्स में जो रहते थे, वो सपोर्ट किसके द्वारा होते थे, जो एग्रीकल्चरल लोग होते थे गांव में रहते थे। सीधी सी बात है, आज भी हमारे यहाँ पे जो शहर होते हैं वो शहर गांव से ही सप्लाई होती है सब कुछ, ठीक है। बदले में उनको क्या मिलता था, बदले में जो है गांव वालों को मिलता था आर्टिसन, ट्रेडर, ठीक है, वो जो है टूल्स बनाते थे, क्लॉथ बनाते थे, वो रूरल लोगों को बेच देते थे। तो कच्चा माल आता था, आर्टिसन और ट्रेडर जो है यहाँ पे उसको बना करके वापस बेच देते थे, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे तरीके से जो है एक दूसरे पे सपोर्ट था। पाली टेक्स्ट दोस्तों विनय पिटका, एक पाली का टेक्स्ट है, पाली दोस्तों लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसी का एक टेक्स्ट है विनय पिटका। बुद्धिज्म में पढ़ाएंगे ना तो उसी के नाम है ये। तो विनय पिटका दोस्तों जो एक पाली टेक्स्ट है, ठीक है, वो 3 टाइप के विलेज बताता है। उस समय जो ग्राम थे, ग्राम जो है या विलेज जो है 3 प्रकार के थे, 3 टाइप्स के थे। कैसे कैसे, एक होते थे टिपिकल विलेज। टिपिकल विलेज का मतलब जो वॉरियर्स कास्ट जिसमें रहती हो, कम्युनिटी रहती हो, और जिसको हेडमैन जो है, जिसके हेडमैन का नाम क्या हो, ग्राम भोजक और ग्रामीणी या फिर जो है ग्राम का। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ विलेज जो है बिलोंग करते थे इसी कैटेगरी से, टिपिकल विलेज, ठीक है। और जो यहाँ का हेडमैन होता था, ठीक है, उसका अच्छा खासा इंपॉर्टेंस होता था, और उसका डायरेक्ट इंपॉर्टेंस किंग जैसा होता था। वो जो है कलेक्ट करता था टैक्स विलेजर से, ठीक है, और मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर को अपनी लोकेलिटी में। तो ये टिपिकल विलेज पहला टाइप। फिर दूसरा टाइप होता था सब अर्बन विलेज। ये दोस्तों क्राफ्ट विलेज होता था, जहाँ पे जो है कारपेंटर रहते थे। कारपेंटर मतलब वधाकी ग्राम, वधाकी ग्राम, इसको बंधाकी ग्राम उस समय कहते थे। फिर रीड मेकर रहते थे, रीड मेकर्स विलेज, नलकर ग्राम, ठीक है, नलकर ग्राम। फिर साल्ट मेकर विलेज यानी कि लोनाकर ग्राम, लोना जो है उसका नाम ही नमक ही होता है, लोना, ठीक है। तो साल्ट मेकर विलेज भी होते थे, जिसको हम लोनाकार विलेज कहते थे। फिर कुछ रथ बनाने वाले जो है विलेज होते थे, ये भी जो है टेक्स्ट में शो किए गए हैं। तो ये सारे विलेज जो है सर्व करते थे मार्केट के तौर पे अदर विलेज के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। फिर दोस्तों कुछ होते थे बॉर्डर विलेज, जिनको हम क्या कहते थे, अरामिका ग्राम। बॉर्डर विलेज को क्या कहते थे, अरामिका ग्राम, जो है कंट्री साइड की पेरीफेरी पे सिचुएटेड होते थे, ठीक है, और फॉरेस्ट में जो है मर्ज हो जाते थे, ठीक है, फॉरेस्ट में मर्ज हो जाते थे। कंट्री के बॉर्डर, कंट्री के साइड पे जो है पेरीफेरी पे सिचुएटेड होते थे, और ये मर्ज किस में हो जाते थे, फॉरेस्ट में। यहाँ पे जो विलेज में लोग रहते थे, बॉर्डर विलेज पे, ठीक है, ये विलेज में लोग रहने वाले हंटर होते थे, फॉलर होते थे, और ये मोस्टली कहाँ रहते थे, प्रिमिटिव सब्जिस्टेंस करते थे, ठीक है, जैसे फूड गैदरिंग वगैरह। मतलब ये पुराने, देखो जंगल में जो रह रहा है, सीधी सी बात है, तो वो प्रिमिटिव ही होगा, वो कोई मॉडर्न नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी मेथड अभी पुरानी ही थी। विलेज लैंड जो है वो कहीं जो है ये 3 आपने में देखे विलेज, ऐसे 3 होते हैं, टिपिकल, सबअर्बन और बॉर्डर विलेज। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। विलेज की जो लैंड थी वो दोस्तों जो है कल्टीवेटेड प्लांट, ठीक है, वो जो है अलॉट की जाती थी फैमिली वाइज, ठीक है। साइज ऑफ लैंड होल्डिंग जो है वो लोगों के पास वेरी करती थी। प्लाट जो है वो कल्टीवेट किया जाता था फैमिली के द्वारा, ठीक है, खुद से ही हायर्ड एग्रीकल्चरल लेबर के द्वारा। हायर्ड एग्रीकल्चरल लेबर का मतलब क्या होता था, दास कमकारा, दास कमकारा। रिच पीजेंट जो है उनको हम गोपति कहते थे। गोपति किसको कहते थे, रिच पीजेंट जो थे। इरिगेशन चैनल जो है खोदे जाते थे, और कलेक्टिवली गांव का जो हेडमैन होता था वही खुदवाता था। 1/6 जो है प्रोड्यूस जो है पैड की जाती थी पीजेंट के द्वारा एज ए टैक्स, ठीक है, और ये रॉयल एजेंट जो है इसको कलेक्ट करते थे। कोई इंटरमीडिएटरी पीजेंट और स्टेट के बीच में नहीं होता था। और कुछ विलेज जो है वो ग्रांट किसको देते थे, ब्राह्मण को, ब्राह्मण दिया, और बिग मर्चेंट को, क्योंकि वो उनको जो है यूज में जो है काम आएगी। तो ब्राह्मण और बिग मर्चेंट को भी जो है ग्रांट दी जाती थी कई जगह पे। इट शुड बी नोटेड दैट बेनिफिशियरी जो थे, ठीक है, वो रेवेन्यू जो है लैंड की जो है देते थे, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को नहीं देते थे।
ठीक है, समझ रहे हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वहाँ पे नहीं थी, मतलब पीजेंट और जो किंग है उसके बीच में कोई बीच में नहीं, इंटरमीडिएट नहीं था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन वाला काम नहीं था। देयर वाज एन इमरजेंस ऑफ नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा था, ठीक है, क्योंकि गिफ्ट और सेल जो है लैंड का होना लगभग स्टार्ट हो रहा था महाजनपद के समय। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको नोट करनी चाहिए कि यहाँ पे आयरन का प्लग शेयर आ चुका है, लोहे का जो है प्लग शेयर आ चुका है, ठीक है। तो गुड फर्टिलिटी वाली जो एलुवियल सॉइल है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसका अब अच्छे से यूज होगा, जंगल काटे जाएंगे और उससे फसलें जो है पैदा होंगी। फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पे था कि लैंड एंड एग्रेरियन एक्सपेंशन हो रहा था, जंगल काटे जा रहे थे, फसलें हो रही थी, अनाज निकल रहा था, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था और फूड प्रोड्यूसन इकोनॉमी बनती हुई जा रही थी। यहाँ पे दोस्तों राइस जो है वो स्टेपल सीरियल, ठीक है, वो पैडी ट्रांसप्लांटेशन जो है वाइडली प्रैक्टिस किया जाता था। राइस को कैसे किया जाता था, पैडी ट्रांसप्लांटेशन जैसे आज होता है ना, वैसे यहाँ पे वाइडली प्रैक्टिस किया जाता था। राइस के साथ साथ यहाँ पे बार्ले, पल्स, मिलेट, कॉटन, शुगर केन, इसको भी प्रोड्यूस किया जाता था। दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा, ये दोस्तों एटा में पड़ती है, एटा यूपी में, ठीक है, मेरे से लगभग मान लीजिए कुछ ही दूर पे है, ठीक है, लगभग 100-150 किलोमीटर होगी। तो एटा जो है ये जगह पड़ती है यूपी में और ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है कि कैसे रूरल से अर्बन लाइफ में इनका ट्रांजिशन होता है। अब आ जाओ बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे, प्रशासनिक तंत्र पे आ जाओ, ठीक है। दोस्तों किंग जो है वो यहाँ पे हाईएस्ट ऑफिशियल स्टेटस रखता था। किंग क्या करता था, किंग जो है किंग के पास हाईएस्ट स्टेटस होता था, ठीक है। हायर ऑफिशियल जो है उनको मत्रा कहते थे या अमात्य कहते थे, जो हाई ऑफिशियल होते थे। और इनके पास दोस्तों जो है एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और मिलिट्री फंक्शन होते थे, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जज, चीफ अकाउंटेंट, हेड ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, मिनिस्टर, कमांडर, ठीक है, और ये सब जो है आयुक्ता के द्वारा जो है। तो आपको क्या समझ आया कि यहाँ पे हायर ऑफिशियल होते थे जो महामत्रा होते थे या अमात्य होते थे, इनके पास एक एग्जीक्यूटिव होती थी। हायर ऑफिशियल के पास क्या होती थी, एक एग्जीक्यूटिव होती थी जुडिशरी और मिलिट्री फंक्शन के लिए, ठीक है, जैसे जज, चीफ अकाउंटेंट, हेड ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, मिनिस्टर और कमांडर। और इनको ये असिस्ट किसके द्वारा किए जाते थे, ये असिस्ट किए जाते थे आयुक्ता के द्वारा, ठीक है। आयुक्त एक उस समय टर्म था जिनके द्वारा ये असिस्ट किए जाते थे जितने भी लोग हैं। इट अपीयर्स दैट हायर ऑफिशियल एंड मिनिस्टर वर लार्जली रिक्रूटेड फ्रॉम द प्रीस्टली क्लास ऑफ ब्राह्मण। दोस्तों जो हाई ऑफिशियल होते थे, मिनिस्टर होते थे, वो ब्राह्मण से ही जो है उठाए जाते थे, ठीक है। तो उनकी हम बता क्या रहा जलवा है ना उनका। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैसे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसका नाम है महापरिनिर्वाण सुत्ता, वो मेंशन करता है कि एक इन्फ्लुएंस है मिनिस्टर का, उस समय का कोई मिनिस्टर रहा होगा जिसका नाम है बसाकरा, ठीक है, मगध का। उसने जो है अजात शत्रु को गणसंघ जो बज्जी का था ना, तो वसकरा एक ब्राह्मण, एक जो है इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर था वसकरा अजात शत्रु के समय। तो उसने काफ़ी मदद की थी अजात शत्रु की, किसको जीतने में, वज्जी को, ठीक है। और ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। और फिर उसको जो है रैंक दी गई थी एक अच्छी खासी, ठीक है। रियल इंक्रीज जो स्टेट पावर में था वो इंडिकेट करता है कि फार्मेशन जो है लार्ज प्रोफेशनल आर्मी का हो रहा था, बड़ी बड़ी आर्मी जो है आ रही थी, ठीक है। तो बसाकरा जो ब्राह्मण था, ठीक है, उसने मदद की थी अजात शत्रु की जीतने में। मैंने नहीं बताया जब अजात शत्रु पढ़ा रहा था, मैंने बज्जी के बारे में बताया था, ठीक है, बात समझ आई। और अगला बात किया जाए तो इस बड़ी आर्मी को सस्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। और इसलिए क्या होता था कि पैसा दोस्तों चाहिए, स्टेट कोई भी तभी चल पाएगा जब पैसा आएगा टैक्स के। तो बलि जो है एक दी जाती थी, ये वॉलंटरी पेमेंट होता था। पहले शब्द पे ध्यान दे दिया करो कि शब्द का मीनिंग कुछ और होता है। जैसे आज आप कहो कि बलि, अच्छा बलि देते थे, भैया पेमेंट की बात हो रही है, ठीक है, वॉलंटरी बेसिस पे जो खुद ही कुछ दे के आए, ठीक है, तो उसको जो बलि कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी पहले ये क्या था, वैदिक पीरियड में जो बलि थी ये कंपलसरी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब दोस्तों कंपलसरी हो गई महाजनपद पीरियड में। स्पेशल ऑफिसर बनाए गए थे, जैसे बलि साधका, ये अपॉइंट किए जाते थे
और कलेक्ट करते थे बलि को। जैसे कि मेंशन था 1/6 जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस, 1/6 जो प्रोड्यूस है, ठीक है, उसकी जो है बलि दी जाती थी जो भी प्रोड्यूस होता था। यहाँ पर राइटिंग जो है वो आ चुकी थी, जिसने जो है कलेक्शन और टैक्स में लिखने पढ़ने में जो है मदद की, ठीक है। और टैक्स पीजेंट और आर्टिसन के अलावा ट्रेडर जो है वो जो है सब्जेक्ट होते थे किसके, फोर्स लेबर के और रॉयल पर्पज के लिए, ठीक है। तो रॉयल पर्पज के लिए भी कुछ किया जा सकता है और फोर्स लेबर भी कराया जा सकता है। पॉपुलर असेंबली थी, जैसे सभा हो गई, समिति हो गई, और ये लगभग डिसअपियर हो गई। जो मैंने वैदिक पीरियड में बताई थी सभा समिति वो डिसअपियर हो गई, और इसके स्मॉल बॉडी इसकी जगह पे बन गई जिसका नाम परिषद रखा गया। आज भी परिषद नाम होता है, जो कि एक्सक्लूसिवली किसकी थी, ब्राह्मणों की थी, जो एडवाइजरी काउंसिल जो के तौर पे काम करती थी किंग के लिए, ठीक है। अब दोस्तों लीगल और सोशल सिस्टम की बात कर लो, तो यहाँ पे दोस्तों इंडियन लीगल का जो है ओरिजिन हो रहा है, इंडियन लीगल सिस्टम का और जुडिशल सिस्टम का। पीपल दोस्तों जो है ट्राइबल लॉ से गवर्न होते थे, ठीक है, और इनके बीच में किसी प्रकार का क्लास डिस्टिंक्शन नहीं था, ठीक है। लेकिन इनके बीच कास्ट ग्रुप और जो वर्ण सिस्टम है वो स्ट्रांगली जो है इंट्रेंच हो रहा था सोशल लाइफ में। तो लीगल सिस्टम अगर बात की जाए तो वो हायर वर्ण के प्रति काफ़ी जो है लिबरल है और लोअर वर्ण के प्रति काफ़ी जो है क्रूल है। ये आपको उस समय का लीगल सिस्टम पता होना चाहिए। जो ब्राह्मण है उनको कम सज़ा दी जाती है, जो नीचे कैटेगरी के हैं उनको सज़ा ज़्यादा दी जाती है। और अगर आज के संदर्भ में आप बात करो तो आज दोस्तों ये मामला एकदम उल्टा है। आज जो है जैसे जब से वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया है 1989 का, तब से यहाँ पे मामला उल्टा हो गया है। अब ब्राह्मण को जो है कम ज़्यादा सज़ा दी जाएगी क्योंकि उसके पास समझ ज़्यादा है ना, वो पढ़ा लिखा है, तो उसने गलती कैसे की। तो आज जो है जो एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, तो इनको आज फ़ायदा है और आज ये उल्टा हो चुका है, पहले उल्टा था, ठीक है। तो इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। तो सिविल और क्रिमिनल लॉ जो है वर्ण डिवीजन के ऊपर बेस्ड थे। हायर वर्ण जो है प्योर माने जाते थे, हायर ऑर्डर जो है मोरल कंडक्ट एक्सपेक्ट किया जाता था। तो हायर जब ब्राह्मण होते थे उनको माना जाता था कि वो सब करेंगे जो अच्छा ही करेंगे, ठीक है। डिसेबल जो है लोगों को माना गया था, जैसे शूद्र हो गए, ठीक है, उन पर जो डिसेबिलिटी इम्पोज की गई थी और वो लोअर पोजीशन में थे सोसाइटी में, और उनको रिलीजियस और लीगल राइट भी नहीं दिए थे गए थे। शूद्र को रिलीजियस और लीगल राइट का नहीं थे। क्राइम जो शूद्र करते थे ब्राह्मण के अगेंस्ट वो बहुत ही पनिश सेवरली किए जाते थे, बहुत कठोर दंड दिया जाता था अगर शूद्र अगर कोई ब्राह्मण के प्रति कुछ करता है। सरकार तो अपनी थी ना, आज भी वो नहीं किए। वाइल क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट शूद्र वर पनिश्ड हाईली, ठीक है। और क्राइम जो है अगर आप शूद्र के प्रति अगर करते हो, जैसे ब्राह्मण मान लो शूद्र के प्रति कोई क्राइम करे तो सज़ा बहुत कम मिलती थी। सिविल और क्रिमिनल लॉ जो है वो एडमिनिस्टर किसके द्वारा किए जाते थे, रॉयल एजेंट के द्वारा इन्वेस्टर किए जाते थे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो लॉ होते थे उसकी एक डेफिनेशन होती थी, वो पता क्या होती थी, जैसे महात्मा गांधी जी ने ये लाइन कही है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आपकी कोई एक आँख फोड़ता है और अगर आप उसकी एक आँख फोड़ दोगे तो वैसे तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि आँख के बदले आँख, खून के बदले खून, समझ रहे हो। तो मतलब एक दांत तुमने तोड़ा तो दूसरा दांत तुम्हारा टूटेगा। तो यहाँ पे बदले वाली भावना थी, ठीक है। ऐसे सज़ा दी जाती थी कि सज़ा उतनी दी जाएगी जितना बदला पूरा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इमरजेंस सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का हो रहा था, ठीक है। किनशिप यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, कास्ट हियरार्की थी, और किन ग्रुप थे उनको क्या कहते थे, नती या नती कुलानी। कुल जो है वहाँ पे एक्सटेंडेड पैट्रिलिनियल फैमिली होती थी, कुल मतलब परिवार। जबकि नाटक जो होते थे, ठीक है, कुल क्या डिनोट करता था, कुल डिनोट करता था एक्सटेंडेड पैट्रिलिनियल फैमिली। कुल नहीं कहते, जैसे कुल में सिर्फ तुम्हारा परिवार नहीं आता, कुल में और भी लोग आते जो तुम्हारे कुल के और पहले पूर्वज रहे होंगे। जबकि नाटक में सिर्फ जो है मदर और फादर साइड ही रहते थे। तो नाटक एक छोटा टर्म था जो सिर्फ अपने मदर फादर और जो है परिवार को डिनोट करता था। कुल जो है एक बड़ा पैट्रिलिनियल फैमिली होती थी, ठीक है। और जो किन ग्रुप होते थे, एक्सटेंडेड किन ग्रुप, उनको हम कहते थे नती या नती कुलानी, ठीक है। तो किनशिप जो है दोस्तों अगर अल्टीमेटली हम बात करें
पैट्रियार्कल कंट्रोल था, यानी कि पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। हाउस होल्ड जो है उसमें वुमेन जो है सबॉर्डिनेट थी, ठीक है। सबॉर्डिनेट मतलब वो महिलाएं जो है उनको सबॉर्डिनेट अधीन अपने रखा जाता था, ठीक है। और स्ट्रिक्ट कंट्रोल था वुमेन्स के सेक्सुअलिटी के ऊपर, ठीक है। और इसको जो है सिर्फ पैट्रिलिनियल ट्रांसमिशन के लिए जाना जाता था, ताकि जो है प्रॉपर्टी जो है, ये पूरा सिस्टम कैसे था आज भी जैसे जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है जो वुमेन्स का सिर्फ इम्पोर्टेंस इतना था ताकि जो है वुमेन्स से जो है सन पैदा होगा, और सन जो है वो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। तो मोस्टली जो सन की अपेक्षा की जाती, सन की जो है विश किया जाता था, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता था, ताकि प्रॉपर्टी उसको मिल जाए और प्रॉपर्टी हमारे ही परिवार में रहे, कहीं और परिवार में जहाँ जाए। तो यही वुमेन और सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट था उस समय, जो पैट्रिलिनियल ट्रांसमिशन का काम करती थी प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो ये उस समय सिद्धांत था, आज भी देखिए वही है, समझ रहे हो। बट ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग परपेचुइटी इंडोगेनस कास्ट सिस्टम। दोस्तों उस समय क्या था, उस समय यही था कि ब्राह्मण ब्राह्मण से करेगा, ठीक है। यही सिस्टम जो है ज़्यादा प्रेवलेंट था, इंटरकास्ट अलाउड नहीं होता था, ताकि जो है वो एक एलीट कल्चर बना रहे, समझ रहे, मतलब एक बना रहे, ठीक है। तो आज भी देखो इंटरकास्ट कहाँ प्रेफर किया जाता था। तो डिफरेंट ब्राह्मणिकल और जैन बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं वो दोस्तों लो स्टेटस मानते हैं वुमेन का, ठीक है। तो आप देखिए ना, इन सब में जो है स्टेटस वुमेन का जो है लो माना गया है, यानी कि चाहे जितने जो है बहुत बड़े आइडल वाले हो जाएं, ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म जैनिज्म, लेकिन इनका जो स्टेटस वुमेन के प्रति है वो हमेशा लो ही माना है। तो एक आइडल कोड ऑफ कंडक्ट होता था वुमेन के लिए, और उनसे उनके एक्सपेक्टेड रोल मतलब माने जाते थे कि ये तुम इसी तरीके से परफॉर्म करोगी, ठीक है। आज भी देखिए ना, आज भी वही है, ठीक है। तो वो भी आज भी वुमेन का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको ही जो एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी में। तो पैट्रियार्कल नेचर था सोसाइटी में, ठीक है। और सन को जो है डॉटर की अपेक्षा में प्रेफर किया जाता था, ताकि प्रॉपर्टी उसको दिया जा सके, ठीक है। तो लीनियज को जो है सन बचा कर रखता था, इसलिए बेटे की तुलना की अपेक्षा की जाती थी। और बेटा ही जो है फादर का जो अंत्येष्टि होती है, जिसको अंसेस्टर्स फनरी राइट्स कहते हैं। तो आज भी देख लीजिए, जो घर का मतलब जो है जो बेटा होता था वही करता था। संयुक्त निकाय बुद्धिस्ट दोस्तों एक टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें जो है जो प्रसेनजित है, प्रसेनजित बताइए कहाँ का था, कौशल का था। प्रसेनजित मैंने कल पढ़ाया था ना, वो दोस्तों बहुत दुखी था अपने बेटी के जन्म पे, ठीक है। तो ये अपसेट की बात मिलती है संयुक्त निकाय में, ठीक है। तो बुद्धा उसको कहते हैं। अब यहाँ पे बुद्ध की बात सुनिए। संयुक्त निकाय में ये लिखा हुआ है कि प्रसेनजित की एक बेटी हुई थी, जिससे काफ़ी वो दुखी था। सोचिए, राजा दुखी है बेटी होने पे, इतना दुख है। तो बुद्धा उसको कहते हैं कि डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सी में प्रूव बेटर देन अ मेल ऑफरिंग ऑफ स्प्रिंग। हो सकता है कि वो जो है हमें प्रूव कर सके, तुम्हारी मेल ऑफ स्प्रिंग जो होती उससे बेहतर तुम्हारी हो सकता है जो डॉटर है वो निकले। सी में ग्रो अप वाइस एंड वर्चुअस। हो सकता है वो बहुत बुद्धिमान और सील वाली हो, यानी कि वर्चुअस हो। सी विल ऑनर हर मदर इन द लैंड इन द लॉ एंड विल बी फैथफुली टू हर हस्बैंड, ठीक है। तो वो जो है ऑनर किसका प्राप्त करेगी, मदर इन लॉ का, और जो है फैथफुल रहेगी अपने हस्बैंड को। ये आप देख रहे हो ना, बुद्ध बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि डोंट वरी, सी में बी बेटर प्योर देन मेल स्क्रीम, दुनिया की बातें कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध की आप मानसिक सिचुएशन देखिए, बुद्ध क्या कह रहे हैं कि वो जो है ऑनर करेगी किसका, अपने मदर इन लॉ का, फैथफुल रहेगी अपने हस्बैंड को। ये गुलामी जैसी मानसिकता नहीं दिख रही है। मैं यहाँ पे महात्मा बुद्ध को कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी जो देखिए, हम गलती तब कर देते जब हम किसी पर्सन को भगवान मान लेते हैं, जैसे हमारे देश में मानते भी हैं, ठीक है। कोई कुछ को भगवान मानता है तो मैं भगवानपंथी में जो है थोड़ा सा विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, क्रिटिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बुद्ध बात तो अच्छी कह रहे हैं कि मेल से हो सकता है अच्छी तुम्हारी बेटी निकल जाए, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो जो है लॉयल रहेगी, ऑनर करेगी, ठीक है, मदर इन लॉ की, फैथफुल रहेगी हस्बैंड की। ये क्या है, व्हाट इज दिस? हो सकता है कई लोग ये समझ ही नहीं पाए हो। वो तो मैंने बताया था, तुम्हें समझ में आया कि ये तो गुलामी टाइप की मालूम पड़ रही है। यस सर, ठीक है। बल्कि बुद्धिज्म में पहले वुमेन को भी कहाँ स्वीकार किया था, वो तो बाद में स्वीकार किया था। पढ़ाएंगे जब बुद्धिज्म पढ़ाएंगे। तो बॉय जो है, ठीक है, वो सिर्फ मान कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि महिलाएं भी जो है मान कार्य कर सकती हैं, ग्रेट डीड्स कर सकती हैं। तो ये वर्ड जो है
अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्सपेक्ट करते हैं वुमेन के रोल को, ठीक है, बुद्ध के जो वर्ड है। सोसाइटी दोस्तों जो है क्लियरली 4 वर्ड में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फंक्शन ईच वर्ड का जो है उनके सामने क्लियरली डिफाइन था, ठीक है। ठीक है। पीजेंट और टैक्स पेयर जो होते थे उनको हम वैश्य कहते थे, ठीक है। पीजेंट जो होते थे उनको, पीजेंट एंड टैक्स पेयर, उनको हम वैश्य कहते थे। वैश्य दोस्तों सर्व करते थे ऑल क्लासेस को, ठीक है। जो है सभी क्लासों को सर्व करते थे उनको क्या कहते थे, शूद्र, ठीक है। तो शूद्र जो है वो सभी को सर्व करते थे। रूलर और जो वॉरियर होते थे उनको क्षत्रिय कहते थे, ठीक है। तो जो योद्धा होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है, ठीक है। और क्षत्रिय हो गया। प्रीस्ट और जो टीचर होते थे उनको जो है ब्राह्मण कहते थे। और जो पीजेंट और टैक्स पेयर होते थे उनको हम वैश्य कहते थे। और जो सभी क्लासों को सर्व करते थे उनको हम शूद्र कहते थे। मेंबर जो हाई वर्ल्ड के होते थे वो शूद्रों के साथ नहीं रहते थे और उनसे दूर रहते थे, ठीक है। मैरिटल कोई रिलेशन भी नहीं होता था शूद्र के साथ, ऊंचे दर्जे का जो वर्ण होता था। शूद्र जो है वो किसी प्रकार से किसी हायर पोस्ट में अलाउ नहीं होते थे, ठीक है। वो सिर्फ जो है शूद्र जो है हमेशा सर्व किसको करते थे, शूद्र हमेशा सर्व करते थे द्विज वालों को। द्विज किनका होता है, द्विज दोस्तों मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैं आपसे फिर कहूँगा, आप दोस्तों 54 लेक्चर पे हो, फर्क समझिए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों के जो द्विज जिनका होता है उनको सर्व करते थे शूद्र, ठीक है। कैसे सर्व करते थे, या तो स्लेव बन जाएंगे, गुलाम, आर्टिसन बन के, या एग्रीकल्चर लेबर करके जो है इनको सर्व करते थे। तो ये बात आपको मोस्टली समझ आई होगी आई थिंक, ठीक है। पल्ले बड़ी बात, आगे बढ़ो बेटा, ठीक है। अब आगे आ जाइए। आज दोस्तों हम जंप करने जा रहे हैं, किस पे जंप करने जा रहे हैं पता है आपको? आज दोस्तों मौर्य एम्पायर पढ़ने जा रहे हैं। किसको? मौर्य एम्पायर को। तो ये कहानी दोस्तों मौर्य एम्पायर की कल छूट गई थी। कल मैंने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य पे ला करके कहानी ख़त्म कर दी थी, और कहानी को वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 324 BC से लेकर के 324 BC से लेकर के 187 BC तक क्या चलेगा, मौर्य एम्पायर। और कल यहीं पे कहानी हमने छोड़ी थी मौर्य एम्पायर पे। अच्छा, मौर्य एम्पायर से पहले सर कौन था? तो मौर्य एम्पायर से पहले आपके थे कौन कौन? हर्यनका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, ये तो थी भारत में। बाहर से आक्रमण किसके हो रहे थे मौर्य एम्पायर से पहले? तो सबसे पहले अकैमनिड एम्पायर जो ईरान का था उसने आक्रमण किया था। अकैमनिड एम्पायर के बाद इंडो ग्रीक्स, नहीं ग्रीक्स आए थे, सिकंदर द ग्रेट। तो ये दोनों लहरें जो है भारत में मौर्य एम्पायर से पहले आ चुकी हैं, ठीक है। अब भारत में ऊपर कौन बैठा हुआ है जरा समझो। मौर्य एम्पायर जब शुरू हो रहा है तो भारत में ऊपर कौन बैठा है? मैंने आपको क्या बताया था? अरे भाई साहब मैंने क्या बताया था? अकैमनिड एम्पायर भारत में था, उसके पीछे से कौन आया? सिकंदर आया। तो ऊपर ग्रीक्स बैठे हुए हैं। ऊपर कौन बैठा हुआ है? ग्रीक बैठा हुआ है, ठीक है। हालांकि अब चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, मौर्य एम्पायर शुरू होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य से होगा। तो आपको ये समझ आया, अगर ये भारत है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? ग्रीक्स। ग्रीक्स ने किसको हटाया था यहाँ से? तो यहाँ से दोस्तों अकैमनिड एम्पायर जो ईरान का था उसको हटाया था, तब ग्रीक्स यहाँ पे आकर बैठे आकर के हैं। सेल्यूकस निकेटर मैंने आप लोगों को नाम बताया था। तो अब चलिए जो है मौर्य एम्पायर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों पहला जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक एम्पायर है। तो दोस्तों फाइनली जो है ब्रेक लेकर के मैं आ चुका हूँ। कहाँ गया लेक्चर, कहाँ गायब हो गया मेरा? आई एम सॉरी, आ जाओ। तो दोस्तों मौर्य एम्पायर की अगर हम बात की जाए तो पहला सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर बनने को मिल रहा है। अब दोस्तों पहली बार आप एम्पायर देख रहे हो, मतलब भारत में पहली बार अगर कोई एम्पायर बनना है इतना बड़ा इतना पावरफुल, मौर्य एम्पायर है। कब्जा है भाई साहब, मौर्य एम्पायर, समझ रहे हो? तो भारत में दोस्तों पहली बार ऐसा कोई एम्पायर इतना पावरफुल बनने को मिल रहा है, ठीक है। ये दोस्तों भारत का जलवा रहेगा। जब भारत में देखिए, ये देखिए, ठीक है, अखंड भारत, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो है सपना होना चाहिए हर व्यक्ति का, ठीक है, और ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, मौर्य एम्पायर, और बनाएंगे क्या अपना ही है ही, पता नहीं मोदी जी क्या करते हैं, ठीक है। तो मौर्य एम्पायर जो है ये आपने देखा। अब दोस्तों हम बात करते हैं मौर्य एम्पायर जो है पहला सब कॉन्टिनेंट में एम्पायर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो है काफ़ी डेवलपमेंट और इनोवेशन हो रही हैं। स्टेबल गवर्नेंस स्ट्रेटजी इनके पास है,
ताकि गवर्नमेंट जो है एकदम बढ़िया बनी रहे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मौर्य एम्पायर में कुछ जगह नहीं शामिल होती हैं। ठीक है, जैसे केरल, तमिलनाडु और कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, ये इसमें शामिल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। मौर्य ने जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया। मौर्य पीरियड दोस्तों जो है एक अगर हम बात करें मौर्य पीरियड के बारे में, ठीक है, तो पहली बार था जिसमें इतने सारे हमें लिटरेरी सोर्स देखने को मिलते हैं। तो मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी हमें बहुत से सोर्स से मिलती है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूरा इसी पे बेस्ड है, वही चाणक्य वाला कल जो बताया था। मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी है, जो भारत का हमारा नाम है ना इंडिया। कुछ लोग मानते हैं कि ये इंडिका जो नाम है, जो इंडिका इसकी बुक है ना इंडिका मैगस्थनीज की, उससे भारत का नाम इंडिया पड़ा हुआ है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन एक है रुद्र दमन की। अभी रुद्र दमन फर्स्ट कौन है बात करेंगे, इसको याद कर लो बस इसे। ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, तो ये रुद्र दमन फर्स्ट की जो इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ में, उससे भी पता चलता है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसके बारे में है? दरअसल सवाल ये है, जूनागढ़ देखो, जूनागढ़ अपने आज़ादी के बाद भी इसका नाम सुना होगा, जूनागढ़, याद आया? रियासत वो मिल नहीं रही थी भारत में। ठीक है, तो मुसलमान वहाँ पे एक शासक था, वो भाग गया था, फिर भारत में जूनागढ़ मिल गया था। तो जूनागढ़ जो है गुजरात में पड़ता है, और यहाँ पे सुदर्शन लेक एक थी, सुदर्शन झील। तो सुदर्शन लेक के बारे में इसमें लिखा हुआ है। सुदर्शन लेक अच्छा किसने बनवाई थी? तो सुदर्शन लेक दोस्तों बनवाई थी चंद्रगुप्त ने। अब जिसको हम पढ़ाने भी जा रहे हैं, तो चंद्रगुप्त ने सुदर्शन लेक बनवाई थी। उसका जिक्र जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में है, जो कि किसने किया है जिक्र? रुद्र दमन ने किया है। अभी रुद्र दमन कौन है, कौन सी जगह से आता है, कौन है? अभी बस इसे याद कर लो कि रुद्र दमन ने सुदर्शन लेक में कुछ किया है। ठीक है, और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है सुदर्शन लेक बनवाई थी। याद रखिएगा, कंस्ट्रक्शन चंद्रगुप्त फर्स्ट ने करवाया था, चंद्रगुप्त ने करवाया था, याद रखिएगा। कंस्ट्रक्शन चंद्रगुप्त ने करवाया, रिपेयर किसने करवाया? रुद्र दमन ने। ठीक है, और जो एडिक्ट्स हैं अशोक के, उसने अशोक ने बहुत सारे एडिक्ट्स गढ़वाए हैं अशोक ने। ठीक है, तो वो भी हमें बताते हैं हिस्ट्री के बारे में, इस पीरियड के बारे में। ठीक है, तो अशोका एम्पायर के बारे में हमें कई जगह से जो है जानकारी मिलती है अशोक के बारे में। ठीक है, मौर्य एम्पायर में दोस्तों कई सारे राजा हुए हैं, लेकिन अशोक सबसे महान राजा था। ठीक है, अशोका द ग्रेट, चंड अशोक भी कहते थे उसको। ठीक है, तो दोस्तों मेजर पिलर एडिक्ट है ये किसकी? अशोक की। ये लौड़िया अराराज एक जगह पड़ती बिहार में, तो ये जो है एडिक्ट है। ठीक है, इसे जो है पत्थर पे जो है पिलर पे लिखा जाता था, एडिक्ट पे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो एडिक्ट पे इसे लिख देते थे। ठीक है, तो लिख देते थे इसे पत्थर पे। फिर जो है ये अगर आप देखोगे कहाँ गया, क्या नौटंकी चल रही है। ठीक है, तो अशोक के एडिक्ट जो है पूरे भारत में दोस्तों पिलर के रूप में बने हुए हैं। अच्छा, अशोक के एडिक्ट हैं कैसे कैसे? तो अशोक के एडिक्ट्स दोस्तों कुछ माइनर रॉक एडिक्ट हैं, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट हैं, कुछ माइनर पिलर एडिक्ट हैं, कुछ मेजर रॉक एडिक्ट हैं, कुछ मेजर पिलर एडिक्ट हैं। तो माइनर और मेजर, पिलर और रॉक एडिक्ट हैं। टोटल 4 प्रकार के अशोक ने पिलर गढ़वाए हैं। एक माइनर रॉक एडिक्ट, एक माइनर पिलर एडिक्ट, एक मेजर रॉक एडिक्ट, एक मेजर पिलर एडिक्ट। ठीक है, ये देखिए ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट ऐसी होती थी। ठीक है, और ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट है जो इंडिया के अंदर चलती थी, भारत में। खरोष्टी कहाँ चलती थी? तो नॉर्थ वेस्ट में चलती थी, कल मैंने पढ़ाया था। ये दोस्तों कांधार एक जगह पड़ती, वहाँ पे अशोका ने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी पत्थर पे। ठीक है, तो ये कांधार की इंस्क्रिप्शन है, और ये बाइलिंगुअल है, यानी कि ग्रीक और आरामाइक दोनों में ये है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये कांधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन है। ये अगर बात करें तो दोस्तों ये अशोका का नाम मेंशन है कहाँ पे? दोस्तों मस्की जो है, मस्की एक जगह कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे अशोका का नाम मेंशन है। ये जो आप देख रहे हो ना पत्थर, तो ये हालांकि लैंग्वेज दूसरी है। ठीक है, तो ये जो है लिखा हुआ है, अशोका का नाम ही लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा जाता हुआ उस समय अशोक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि माइनर रॉक एडिक्ट अशोक की है। ठीक है, ठीक है, तो अशोक का नाम यहीं पे लिखा हुआ है। अशोक का दोस्तों मतलब क्या होता है? अशोक का मतलब होता है
अशोक का मतलब क्या होता है? अशोक का मतलब होता है जिसको कोई शोक ना हो, समझ रहे हो, विदाउट सौरो, तो उसी का नाम होता है अशोक। ठीक है, तो ये जो है आपको कहाँ मिलेगी साइट, ये जो है आपको मिलेगी कहाँ पे? पहले इसका नाम क्या होता था? ठीक है, पहले इसका नाम जो है देव नाम पियदासी नाम जो है, मोस्टली जगह पे देव नाम पियदासी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अशोक मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मस्की जो है वहाँ पे जो है अशोक मिलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई। तो मस्की में अशोक का नाम लिखा है, बाकी हर जगह पे अशोक का नाम क्या है? देव नाम पियदासी। ठीक है, तो यहाँ पे मस्की में लिखा हुआ है बिलव्ड टू द गॉड्स दैट इज अशोका। ठीक है, तो लोगों को समझ आया कि अच्छा देव नाम पियदासी अशोक का ही है। ये दोस्तों अगर आप देख सकते हो तो मैप है माइनर रॉक एडिक्ट का। दोस्तों ये एडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप समझ रहे हो। आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम पत्थर पे इतना काय पढ़ा रहे हैं, अरे भैया पत्थर ही में भगवान है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। हम अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं। एडिक्ट इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट एडिक्ट हैं, इनकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मल्टीपल टाइम्स हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, समझ रहे हो। ये एडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे देखो सासाराम, भाबरू, बहापुर, बैरात, गुज्जर, अरौरा, रूपनाथ, सरुमरू, मस्की, राजूला, नीचे आंध्र प्रदेश पड़ रहा है, सिद्धापुरी, उदयगलान, नित्तूर, ब्रह्मगिरी, जतिंगा, रामेश्वर, येरेगोड़ी, गोभी मठ, पाकिलगुंडू। दोस्तों ये सब जितने भी आप देख रहे हो ना एडिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इन पे अगर कोई स्पेशल फीचर है, क्या उस पर लिखा हुआ है, क्या कोई मैसेज अशोक दे रहा है, कन्वे करना चाह रहा है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों अशोका का ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है, उसमें नाम लिखा है उसका है। और ये दोस्तों देव नाम पियदासी किसी पत्थर पे लिखा गया है। ठीक है, गुज्जर इंस्क्रिप्शन, दोस्तों जो गुज्जर इंस्क्रिप्शन है उस पर लिखा हुआ है, गुजरा इंस्क्रिप्शन, देव नाम पियदासी। ये दोस्तों अशोका का पिलर है, उस पर देखिए कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई है। और ये तो हम सबको पता है कि इसको मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, यहाँ पे मैं हो आया हूँ, ये दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, सारनाथ लायन कैपिटल। ठीक है, ये दिल्ली के म्यूजियम में है। यही दोस्तों हमें दिखता है ना सत्यमेव जयते वगैरह। ठीक है, इसमें 4 जानवर हैं। ये तो मैं आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊँगा, जानवर क्या बने हो, इसका मीनिंग क्या है, बहुत इसका मीनिंग है, गहरा मीनिंग है। ये दोस्तों जो है ASI का एक मोनूमेंट इसको मिला है। अच्छा, ये सब हमारे देश में जितने भी पुरानी साइट होती हैं, आर्कियोलॉजिकल जितनी भी साइट होती हैं, उनकी एक्सिबिशन की खोज करना, उनको सुरक्षित रखना, ये सब काम किसका होता है? ये सब काम होता है ASI का, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि जो है शायद 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा जो है बनाई गई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम इसका पहले डायरेक्टर जनरल थे। ASI करती है सब काम। ठीक है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे मंदिर मस्जिद का कहीं विवाद हुआ तो ASI आती है। दोस्तों फिर ये जो है रॉक एडिक्ट दोस्तों बहुत हैं, एक मेजर है एक माइनर है। ठीक है, तो मेजर और माइनर 2 रॉक एडिक्ट हैं। मैंने क्या बताया, 2 प्रकार के रॉक एडिक्ट हैं, एक मेजर है एक माइनर है। जैसे ये देखिए, ये मेजर रॉक एडिक्ट हैं, जैसे धौली, जौगड़ा, सन्नाती, येरागुड़ी। कई बार UPSC ये भी पूछ देगा कि मेजर कौन है माइनर कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोपारा, गिरनार, गिरनार तो गुजरात में, खलसी, ठीक है उत्तराखंड शायद, शाहबाजगढ़ी, मंसूरा, कांधार। ठीक है, जौगड़ा जैसे धौली हो गया उड़ीसा हो गया, सन्नाती कर्नाटक हो गया, येरागुड़ी कर्नाटक हो गया, सोपारा जो है मुंबई हो गया महाराष्ट्र हो गया, गिरनार राजस्थान गुजरात हो गया। तो ये दोस्तों आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। फिर दोस्तों दिल्ली तोपरा पिलर एडिक्ट है। दोस्तों ये दरअसल तोपरा जगह एक पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे था ये पिलर, और इसको शायद फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली ले गया था उठा करके। ठीक है, तो ये दिल्ली तोपरा इसको इसलिए नाम इसका है। ये दोस्तों कोलकाता का फोटोग्राफ लिया गया है, ये अशोक का ही है। ठीक है, ये कोलकाता में म्यूजियम जो है ना, जो नेशनल म्यूजियम है कोलकाता का, उसमें है ये। ठीक है, तो मैं इसको लाके देख आया हूँ। और पता नहीं छींक कैसी आ रही थी, ठंडा पानी पी रहे हो सुबह सुबह। दोस्तों ये अशोका जो है 4 स्क्रिप्ट में अशोका के द्वारा, ये देखिए ब्रह्मी जो है ऊपर देख रहे हो ना, ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट है टॉप लेफ्ट में, और टॉप राइट में देखो, ये जो देख रहे हो ना टॉप राइट ये खरोष्ठी है, और नीचे देखोगे बॉटम लेफ्ट वो ग्रीक है, और बॉटम राइट में देखोगे तो अरामाइक है। तो ये 4 स्क्रिप्ट हैं। ठीक है,
चलो जो है माता श्री कुछ लेकर आई थी तो मैंने खा लिया है, पी लिया है। अब जो है बात करते हैं, थोड़ा पेट में जाना ही। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं अभी जो आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, जब पढ़ाऊँगा तो आपको पता चलेगा कितना डीपली पढ़ाता हूँ और आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, इतनी गारंटी मेरी है। अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा फोटो दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा रिलेट हो, ऐसा ना लगे पता चला तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर ये देखो धम्म लिखा हुआ है, धम्म। ठीक है, ये धर्म प्राकृत वर्ड में लिखा हुआ है। सबसे पहले पाली लैंग्वेज आई, उसके बाद प्राकृत लैंग्वेज आई। ब्रह्मी स्क्रिप्ट, देखो हर लैंग्वेज को लिखने की एक स्क्रिप्ट होती है, जैसे ब्रह्मी है जो भारत में चलती थी। ठीक है, तो ये धम्मा लिखा हुआ है प्राकृत वर्ड में, तो प्राकृत वर्ड में धम्मा इसे लिखा जाता था। ठीक है, ये तोपरा कलन पिलर है, इसको भी जो है वही जो दिल्ली उठा कर लाया था फिर उसका तुगलक। ठीक है, तो उसमें धम्मा लिखा हुआ, धम्मा प्राकृत में। तो देखो डी लग रही है, डी से धम, और ये लेकिन चार नहीं समझा मैं ये इसका मतलब कैसे, हालांकि अपन कोई आर्कियोलॉजिकल तो आई नहीं। ये जो है अगर आप देखोगे तो ये रामपुरवा बुल है, और ये कहाँ पे है पता है, ये प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट भवन है ना वहाँ पे रखा हुआ है। मैं वो आया हूँ और मैंने इसको देखा हुआ है। ठीक है, मैं इसकी फ़ोटो लाना भूल गया, मैंने जो है प्रेसिडेंट भवन गया था तो मैंने इसको देखा था, ये वहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, तो इसको जो है प्रेसिडेंट भवन में अगर आपको देखना हो तो इसको देख सकते हो, रामपुरवा बुल है, इसी को कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो अशोक ने ये सब बनवा के बढ़िया लगवाई थी, पिलर पे कहीं कहीं लगवाई हैं। ठीक है, तो अब वो टूट के नीचे गिर गया तो सीधी बात ऐसे लगा दिया। हालांकि आर्ट एंड कल्चर में डीपली समझाएंगे। ये दोस्तों अशोक का है। ठीक है, सांची दोस्तों एक जगह पड़ती है। ठीक है, तो सांची में जो है तो यहाँ पे जो है कन्नागल्ली जो इंस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पे अशोक का नाम राय अशोक है। तो राय अशोक नाम कहाँ पे है, कन्नागल्ली इंस्क्रिप्शन। कन्नागल्ली जगह कहाँ पड़ती है, कन्नागल्ली इंस्क्रिप्शन जो है पड़ती है आपकी कर्नाटक में। तो कन्नागल्ली में जो अशोक का नाम है वो नाम पता क्या है, राय अशोक, राय अशोक, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों बोधि ट्री बोधगया में है। ठीक है, वहाँ पे विजिट कर रहे हैं अशोक, तो ये अशोक है। ठीक है, अशोक है, तो अशोक जो है कहाँ विजिट कर रहे हैं, बोधगया में, बोधि ट्री जहाँ पे है, बोधि वृक्ष है। अरे जहाँ महात्मा बुद्ध को जो है जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका नाम बोधि ट्री है। ठीक है, तो वहाँ पे विजिट करने जा रहे हैं कौन, अशोक। ठीक है, तो ये अशोक की विजिट की जो है फोटो है, समझ आया। फिर बात करते हैं किसकी, अब बात दोस्तों कर लें। ये देखिए वर्ड लिखा हुआ है बुद्धा, ये जो इधर वर्ड देख रहे हो ना, ये बुद्ध वर्ड लिखा हुआ है, इधर शाक्य मुनि। तो शाक्य मुनि और बुद्ध जो है नाम दोनों महात्मा बुद्ध ही के हैं। आप कहोगे सर नाम क्या बता रहे हो, तथागत नाम भी जो है बुद्ध का ही है, तथागत। इसलिए बता रहे हैं बेटा, यूपीएससी का क्वेश्चन देख लो जाकर, तुम्हें अकल नहीं होगी, तुम शायद, तुम्हारी दिक्कत होता क्या है, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम टीचर से पढ़ने तो लगते हो, लेकिन तुम ये नहीं देखते हो कि टीचर क्या उस लेवल का पढ़ा रहा है जिससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो। मैं वही ध्यान रख के पढ़ाता हूँ, आज 54 लेक्चर ले रहा हूँ तो उसी को ध्यान में रख कर ले रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया करके। ये दोस्तों बराबर केव है, अशोक के द्वारा बनवाई गई थी आजीविका सेक्ट को देने के लिए। आजीविका एक सेक्ट होता था। ठीक है, ये बराबर केव है। बराबर और लोमास ऋषि केव वगैरह। ठीक है, ये लोमास ऋषि केव का एग्जाम्पल है। बराबर केव किसने बनवाई थी, अशोक ने। बराबर नागार्जुनी। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाएंगे। ये दोस्तों जो है एंटियोकस है, सेल्यूसिड किंग एंटियोकस। ठीक है, और ठीक है ये एंटियोकस है। अशोक का जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया था। ये रुमिंदई पिलर एडिक्ट है लुम्बिनी में। ठीक है, रुमिंदई पिलर एडिक्ट कहाँ पे है, लुम्बिनी में, रुमिंदई। ये कलसी है रॉक एडिक्ट अशोक का, उसमें जो है ग्रीक किंग्स के नाम लिखे हुए हैं। ग्रीक किंग्स के नाम क्या है, एंटियोकस, पटोलमी, एंटीगोनस, मगास, अलेक्जेंडर। ये सबके नाम जो है कहाँ लिखे हुए हैं, कलसी। कलसी जगह कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में शायद। एक नाम दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पटोलमी। पटोलमी की एक बुक है, बहुत फेमस है, कई बार आप सुनोगे, अभी मैं भी बताऊंगा।
ठीक है। तो ये योना लिखा हुआ है ग्रीक में, गिरनार में सेकंड रॉक एडिक्ट जो अशोक का है वहाँ पे। एंटियोकस जो राजा है ना, ग्रीक किंग, अरे भैया ऊपर बैठे ना नॉर्थ वेस्ट पे, तो उनका भी जिक्र यहाँ पे कहीं कहीं पे है। बाकी दोस्तों फोटो वोटो जो है लगभग, ये जो है सेलुसिड किंग है एंटियोकस सेकेंड सीरिया का, ठीक है। तो सीरिया के साथ कुछ चलता होगा लफड़ा, ठीक है। तो एंटियोकस सेकेंड है। ये पटोलमी सेकेंड है, फिलाडेल्फोस ऑफ इजिप्ट, ठीक है। तो इसके सिक्के मिले हुए हैं, ठीक है। अपनी सिस्टर के साथ है ये पटोलमी सेकेंड, इजिप्ट का है। कॉइन्स हैं ये सब, कॉइन्स से दोस्तों में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। ये एंटीगोनस है मैसिडोनिया का, एंटीगोनस गोनाटास। आपको कुछ पढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें ये रिलेट हो कि इस समय सिक्के अगर मिल रहे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनसे हमारा कुछ ताल्लुक रहता होगा। ये मगास हैं साइरीन के। ये अलेक्जेंडर सेकेंड ऑफ एपिरस, ठीक है। तो अशोक का जो है अगर हम बात करें तो अशोक का जो कांटेक्ट है वो आप समझ रहे हो कहाँ कहाँ पे है, कुछ समझ पाए, कुछ समझ पाए कहाँ कहाँ कांटेक्ट है अशोक का। अशोक का रूल यहाँ पे है, कांटेक्ट उसका बेटा यहाँ तक है, समझ रहे हो कितना लंबा। मगास, पटोलमी, एंटियोकस, अलेक्जेंडर, एंटीगोनस, इतना लंबा इन्फ्लुएंस है अशोक का। हम ये तुम्हें बताना चाह रहे हैं, हम तो सिक्का थोड़ा दिखा रहे हैं। वर्चुअली जब तुम देखोगे ना, मतलब पिक्चरों से, अब जैसे हम तुम्हें पहले अशोक पढ़ाना स्टार्ट कर दें, अब फिर तुम्हें बताए ना, तो पहले तुम्हें जब फोटो दिखा देंगे तो तुम्हें याद रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ दिखाया तो था। सही बोल रहे हो लड्डू के भैया, ठीक है। तो ये जो है व्हील्स हैं और ये लिपि है। लिपि को दोस्तों डीपी कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। लिपि मतलब स्क्रिप्ट है, डीपी। ये क्या है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, देवनागरी, जिसमें हिंदी लिखी जाती है, देवनागरी स्क्रिप्ट। और ये दोस्तों क्या है, ये मेजर रॉक एडिक्ट हैं और मेजर पिलर एडिक्ट हैं, जहाँ जहाँ देवनाम पियदासी लिखा हुआ है। तो दोस्तों वो मेजर रॉक और पिलर एडिक्ट हैं जहाँ पे अशोक का नाम क्या लिखा हुआ है, देवनाम पियदासी, यानी कि जो देवों का प्रिय है। ये सब सारे नाम आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अशोक का नाम देवनाम पियदासी लिखा हुआ है, जैसे सन्नाती, येरागुड़ी, सोपारा, गिरनार, जोगड़ा, धौली, इलाहाबाद, लौड़िया राज, रामपुरवा, नंदनगढ़, लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया राज, रामपुरवा, इलाहाबाद, मेरठ, खलसी, तोपरा, सहबाजगढ़, मानसेरा, खंडार। तो यहाँ पे दोस्तों अशोक के नाम क्या लिखे हुए हैं, देवनाम पियदासी। ये क्या है, ये दोस्तों माइनर रॉक एडिक्ट हैं और माइनर पिलर एडिक्ट हैं। ये सारे क्या है, माइनर रॉक एडिक्ट और माइनर पिलर एडिक्ट हैं। ये पहले भी बता चुका हूँ, वो थे मेजर वाले और ये हैं सारे माइनर। एक दोस्तों रॉक एडिक्ट होता है, एक पिलर एडिक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। माइनर रॉक एडिक्ट, माइनर पिलर एडिक्ट और मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट, ऐसे 4 भागों में क्लासीफाई किया गया है। पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, सब मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अशोक के बारे में पूरी लीला हमने समाप्त कर दी है और अब लेक्चर को आज समाप्त करते हैं। और मौर्य एम्पायर जो है वो हम कब देखेंगे, वो दोस्तों कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज 54 लेक्चर था और कल हम बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।